बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग शेयर का अगला टॉपिक सीखेंगे। इस टॉपिक से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 4 मार्क्स क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बनाने के लिए देता है। कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं होता है, केवल एक एक्सट्रैक्ट होता है बैलेंस शीट का, जिसमें हमें शेयर कैपिटल को दिखाना होता है कि शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है वो कैलकुलेट करना होता है और उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना होता है मेजर हेड और सब हेड के अंदर। और उसके बाद फिर हमें उसका नोट टू अकाउंट्स दिखाना होता है कि वो अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रहता है अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो। और इसमें हमें 4 मार्क्स मिल जाता है। अगर किसी कारण से आप सही से अमाउंट कैलकुलेट नहीं भी कर पाते हैं, तब भी मैं यही सजेस्ट करूँगी क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें और सारे पैटर्न में सब कुछ लिखें, क्योंकि अगर केवल फाइनल अमाउंट आपका रॉन्ग होता है और बाकी सब सही है तो भी आपको स्टेप मार्किंग 4 में से 3, 2.5 तक आराम से मिल जाता है। तो अच्छे से इसको देखिए इस टॉपिक को, और इसको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए ताकि आप अपना 4 मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो देखिए इसको। क्लेन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख रुपए का उनका ऑथोराइज कैपिटल था। ठीक है, फिर क्या बोला, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने का इक्विटी शेयर था? 10 रुपया करके था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, आउट ऑफ दिस 8000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स। ये वेंडर्स को इशू है शेयर। ठीक है, किसके लिए? परचेज कंसिडरेशन के लिए, बिजनेस खरीदने के लिए। और कंपनी ऑफर 20,000 शेयर्स टू पब्लिक। मतलब टोटल इशू कितना है? एक 8,000 का इशू है और एक 20,000 का इशू है। ठीक है, और 20,000 पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए। एंड कॉल्ड अप ₹8 रुपीज़ कॉल्ड अप हुआ है। 10 रुपया पूरा कॉल नहीं हुआ है। ठीक है, एंड रिसीव्ड द एंटायर अमाउंट। कोई कॉल इन एरियर नहीं है, कंपनी ने पूरे पैसे रिसीव कर लिए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस दिखाना है हमें बैलेंस शीट में, और क्या प्रिपेयर करना है? नोट टू अकाउंट्स। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक झलक है, ये पूरा कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। मतलब डेबिट क्रेडिट एसेट लायबिलिटी पूरा हम लोग मैच नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ दिखा रहे हैं कि बैलेंस शीट में ये कहाँ जाएगा। एज, एट और जो डेट दिया हो, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो डॉट दे के छोड़ देंगे। अब यहाँ कॉलम क्या बनेगा? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीज अमाउंट का कॉलम बनेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 में जनरली 2 कॉलम बनता है। एक बनता है करंट ईयर अमाउंट का, एक बनता है प्रीवियस ईयर अमाउंट का। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर अमाउंट नहीं दिया होता है तो हम कॉलम नहीं भी बनाते हैं तो चल जाता है। और अगर आप चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, करंट ईयर रुपीज़, एक प्रीवियस ईयर रुपीज़। प्रीवियस ईयर वाला ब्लैंक रह जाता है। अब बैलेंस शीट का सबसे पहला हेडिंग जो होता है उसको लिखने का तरीका है कि रोमन में हम लोग नंबर 1 देते हैं ब्लॉक लेटर में, और ब्लॉक लेटर में लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ध्यान से देखिए, मतलब समझिए, अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया तो 4 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है। ये हमारा पहला हेडिंग होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ब्लॉक लेटर में। लिखने का पैटर्न ऐसे ही होगा। इसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम में ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में 1 लिख के और तब लिखते हैं यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड, और इसके नीचे ए नंबर लिख के लिखते हैं शेयर कैपिटल। ये फिक्स पैटर्न है, मतलब कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में इतना ही बनेगा। इतना काम फिक्स है। फिक्स है मतलब कि चाहे कोई भी बैलेंस शीट का एक्स्ट्रा बनाए यही लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। लेकिन मैंने देखा है पेपर चेक करते समय कि बच्चे इतना में भी गलती करते हैं, जबकि उनको पता है, आपको पता है कि इतना क्वेश्चन का पैटर्न है और ये क्वेश्चन इस टाइप का आता ही है, मुझे 4 मार्क्स इससे मिलना ही मिलना है, और ये इसका मेन पार्ट है, और इसके बाद नोट टू अकाउंट्स होता है। तो उतना तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना कि एटलीस्ट हम इतना कर सकें, है ना। तो अगर हम बस सोचिए 3 लाइन है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इतना भी लिख देते हैं तो लगभग 1 मार्क्स का काम कर देते हैं हम लोग, फिर यहाँ मार्क्स मिलता है हमें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ ये नोट नंबर 1 होगा कि शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट हुआ। और ये अमाउंट हमें अभी नहीं पता है कि यहाँ क्या लिखाएगा, ये हम लोग अभी नहीं जानते हैं कि शेयर कैपिटल में एग्जैक्ट लिखाएगा क्या, ये हमें नहीं मालूम है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये नीचे कैलकुलेट होगा। तो अब नोट टू अकाउंट का पैटर्न है। इसके बाद क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स।
जब भी बैलेंस शीट बनाने बोलता है आपको शेड्यूल 3 के अंदर, मतलब आपको बोल रहा है कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाइए और नोट टू अकाउंट भी बनाइए। तो ये नोट 1 दिया है हमने, मतलब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, शेयर कैपिटल दिखा चाह रहे हैं। 1 नंबर में हम शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आएगा वो दिखाना चाह रहे हैं कि शेयर कैपिटल कैसे कैसे है। तो कैसे है, तो सबसे पहले हमारा कैपिटल में होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल में क्या क्या है वो बताइए। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल में क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, 10 लाख रुपए का ऑथोराइज्ड कैपिटल है और 10 रुपये वाला है, तो रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल होगा तो 1 जीरो कम हो जाएगा, तो कितना जीरो है यहाँ, 10 लाख है तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो यहाँ गया 10 लाख। ऑथोराइज कैपिटल में हमने दिखा दिया कि फॉर्म के पास 10 लाख का ऑथोराइज कैपिटल है, यहाँ ख़त्म हो गया, टोटल कर दिया, अंडरलाइन कि ये ख़त्म। ऑथोराइज के बाद बारी आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, तो इशू कितना कंपनी कर रही है शेयर, तो 8,000 वेंडर को करिए और 20,000 पब्लिक को, इन 28,000। तो लिखेंगे 28,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो कितना हो जाएगा, 2,80,000 की कंपनी ने इशू कितना किया, 2,80,000, ये भी ख़त्म हो गया। अब लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली कॉल्ड अप और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो हम लोग देखेंगे कि कितना इसमें कॉल हुआ है। तो क्या बोल रहा है, 8,000 वाला तो फुली पेड शेयर है, 8,000 वाला क्या है, फुली पेड है। लेकिन जो 20,000 वाला है उसमें सिर्फ 8 रुपीज़ कॉल की है कंपनी, तो पूरा पेमेंट नहीं मिला कंपनी को, केवल 8 मिला है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्राइब्ड, इसका 2 पार्ट हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में लिखा आएगा 8,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ये किस लिए था, परचेज कंसिडरेशन के लिए था, परचेज कंसिडरेशन ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। मतलब ये नोट टू अकाउंट क्या है, एक तरह का वर्किंग नोट ही है, लेकिन ये एक पैटर्न में वर्किंग नोट है कि आपको इसी पैटर्न में करना है और ये करना ही है। तो यहाँ अभी क्या आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, ठीक है, कि 80,000 शेयर है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब दूसरा क्या बोल रहा है इसके बाद, सब्सक्राइब्ड, कि सब्सक्राइब तो हुआ है बट फुली पेड नहीं है, बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब है लेकिन पूरा पेड नहीं है, ठीक है। तो वो कितना शेयर है, तो 20,000 शेयर्स है एट द रेट ₹, अब 10 की जगह क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8 ईच, 8 रुपये का शेयर। तो 8 टू जो क्या होता है 16, तो यहाँ आ जाएगा 1,60,000। इन दोनों का टोटल यहाँ कितना आएगा, तो 2,40,000। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। ये फाइनल अमाउंट आया हमारा, यही फाइनल अमाउंट यहाँ जाएगा। इसको यहाँ पे हमें लिखना है 2,40,000 और ये कंप्लीट हो गया। अब बताइए मुझे, इतना काम करने का 4 मार्क्स है, हर क्वेश्चन में लगभग मोर और लेस ऐसे ही करना है। अगर यहाँ कॉल सिनेरियो होता तो लिस्ट कर देते, या फॉर फ्यूचर का अमाउंट होता तो ऐड फॉर फ्यूचर अमाउंट करते, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, कुछ डाउट है तो बताइए। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छा लगा, समझ आता है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे इससे पता चलता है कि हाँ वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है। जिस तरह से टीचर्स आपको रिमार्क देते हैं, गुड बोलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, वैसे आप जब वीडियो पर रिमार्क देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल्टोर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹4 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ का कैपिटल था, डिवाइडेड इंटू 25 लाख इक्विटी शेयर था 10 रुपये वाला, और 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर था 100 रुपीज़ वाला। ये ऑथोराइज कैपिटल है उसका। तब क्या बोल रहा है, द कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 20% प्रीमियम। तो प्रीमियम जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रीमियम का यहाँ हमें काम नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ शेयर कैपिटल क्वेश्चन बोल रहा है दिखाने। कैसे पेएबल है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, और यहाँ 7 है अलॉटमेंट में, मतलब 5 + 2, क्योंकि 20% प्रीमियम है ना। तो प्रीमियम किस पे मिल रहा है, इक्विटी शेयर पे।
तो 10 रुपीज़ का 20% कितना आएगा 2 रुपीज़, तो 5 + 2 है, ठीक है। 5 रुपीज़ अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ प्रीमियम। एंड बैलेंस ऑन कॉल, बैलेंस कॉल पे पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स, पब्लिक ने 10 लाख के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने 8 लाख इशू किया तो पब्लिक ने 10 लाख मांगा। एक्सेस मनी वॉज एक्सेस लेटर्स वर सेंट, लेटर्स ऑफ रिग्रेट, जो एक्सेस एप्लीकेशन था उसको रिग्रेट मतलब एक लेटर भी दिया कि सॉरी हम आपको नहीं दे सकते, मतलब ये रिफंड कर दिया पैसा। तो रिफंड का भी यहाँ बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा, ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट पे सारा पैसा मिला एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर, 15,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला संजू का। अनदर शेयर होल्डर रॉकी पेड हिज कॉल्स ड्यू अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय कॉल भी दे दिया, मतलब ये एडवांस में दे दिया। तो एडवांस का भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, एडवांस का ट्रांजेक्शन नहीं होगा बैलेंस शीट में, रिफंड का ट्रांजेक्शन नहीं होगा और प्रीमियम नहीं होगा क्योंकि हमें सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है। तो ट्रांजेक्शन यानी किसका होगा, केवल ऑथोराइज कैपिटल कितना है हमें बताना है और कितना सब्सक्राइब इशूड है, उसमें कितना पेडअप है और कितना नॉट पेडअप है, वो हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 कंपनी जैक शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस, क्या दिखाना है हमें बैलेंस में, शेयर कैपिटल बैलेंस और नोट टू अकाउंट, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हेडिंग में बोलिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट डेट, अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो डॉट दे के छोड़ देंगे। पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज, फिर क्या लिखेंगे 1 नंबर में, कैसे लिखना है, रोमन का ब्लॉक लेटर में लिखना है 1, इक्विटी एंड लायबिलिटी पूरा ब्लॉक में लिखना है। उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम का 1 लिखना है और शेयर होल्डर्स फंड लिखना है। उसके बाद ए नंबर लिखना है और क्या लिखना है, शेयर कैपिटल। यही पैटर्न रहेगा नंबरिंग का, ठीक है। ये हेडिंग हुआ, उसका सब हेडिंग सब हेडिंग हो गया। अब शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 लिखना है क्योंकि पहला नोट तो शेयर कैपिटल का ही बनेगा, वर्किंग नोट। और यहाँ अमाउंट का जगह खाली रखना है। कहाँ से अमाउंट आएगा, जब हम नीचे पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ से अमाउंट उठा के यहाँ लिखेंगे, मतलब इतना बनाने के बाद हम चल जाएंगे नोट टू अकाउंट में, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रुपीज। अब सबसे पहले नोट टू अकाउंट में क्या लिखना है, हमें लिखना है शेयर कैपिटल, कि हम किसका नोट बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का। क्योंकि जब कंप्लीट बैलेंस शीट बनता है ना, तो हो सकता है रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बने, हो सकता है कि टेंजिबल एसेट का नोट बने, तो बहुत सारे 1 2 3 4 करके अलग अलग एसेट्स के नोट बनते हैं। क्योंकि सब कुछ यहाँ समरी जैसा लिखाता है और सारा डिटेल नोट टू अकाउंट में बनाता है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। जब भी शेयर कैपिटल को हमको दिखाना है तो सबसे पहले किसको दिखाना है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि कंपनी के पास कितना ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में नहीं है ऑथोराइज्ड कैपिटल तो भी हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख के और डॉट डॉट दे के दिखाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना है ऑथोराइज्ड कैपिटल, 25 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। तो 10 ईच है 25 लाख, तो कितना हो गया 2,50,00,000। काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाना चाहिए, 6 हो गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, 9% प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर में और डिवेंचर में हमेशा परसेंट लगा होता है, कूपन रेट बोलते हैं इसको प्रेफरेंस शेयर के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं डिविडेंड के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, 100 ईच का प्रेफरेंस शेयर है। कितना प्रेफरेंस शेयर है, नंबर 1,50,000, नंबर छूट गया वो भी लिखना होगा यहाँ, 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹100 ईच। तो अब ये कितने का हो जाएगा, तो यहाँ 4 और 2 6 जीरो आ जा रहा है 15 पे हमारा, यानी 1,50,00,000, ठीक है। दोनों का जब टोटल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 करोड़, ठीक है। तो ये हमारा ऑथोराइज कैपिटल का काम कंप्लीट हुआ। ऑथोराइज कैपिटल के बाद किसका बारी आता है, इशूड कैपिटल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इशूड कैपिटल, कि कितना कैपिटल इशू हुआ है। तो इशू कितना की है कंपनी कैपिटल, तो देखेंगे द कंपनी इशूड 8 लाख शेयर्स, तो लिखेंगे 8 लाख इक्विटी शेयर्स,
क्योंकि दोनों टाइप के शेयर हैं तो मेंशन करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स कितने का है? इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का है। यहाँ भी देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर का रेट 10 है, तो 10 ईच। ठीक है, तो 8 लाख इंटू 10 तो कितने का शेयर हो गया? ये हो गया हमारा 80 लाख का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 80 लाख। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यही पैटर्न है, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, ऐसे याद रखें, AIS, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल के दो टाइप हैं, एक क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा क्या है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, तो कितना शेयर है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में? तो हम लोग देखेंगे कि कितना शेयर इशू हुआ था। 8 लाख शेयर इशू हुआ था, उसमें से कितना का पैसा नहीं मिला था? 15,000 का पैसा नहीं मिला था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स में 8 लाख। हम लोग दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो है कि हम लोग इसका 8 लाख में से 15,000 को माइनस करके दिखा दें फुली पेड अप में। ठीक है, कि हमारा कंपनी ने 8 लाख इशू किया था, लेकिन 7,85,000 शेयर हमारा फुली पेड अप है, और बाकी जो 15,000 है वो फुली पेड अप नहीं है, उस पर जितना पेड है वो। और दूसरा तरीका है कि हम लोग पूरा ही शेयर 8 लाख दिखा दें। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में हमने दे दिया नहीं है, और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में हमने दिखा दिया कि हमारे पास 8 लाख शेयर्स थे। कितने के? इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 10 के थे। ठीक है, तो कितने हो जाने चाहिए थे? 80 लाख होने चाहिए था, लेकिन उसमें हमें क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट मनी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितने का क्वेश्चन में दिया था? 8 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट मनी नहीं मिला। ठीक है, आगे इसमें ये नहीं बोला कि अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल मनी भी नहीं मिला। ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। कहीं भी कॉल के बारे में नहीं बोला कि कॉल हुआ है, यानी कॉल का पैसा हटा के हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का 5 और एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 5, 8 रुपये यहाँ आएंगे। 8 रुपीज़, 8 का कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, क्यों हुआ 8 रुपीज़? क्योंकि कॉल के बारे में नहीं बोला कि कॉल के बाद, आफ्टर कॉल नहीं बोला, या ये नहीं बोला कि अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड, खाली बोला अलॉटमेंट मनी वॉज नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब अलॉटमेंट तक का ही हमें बनाना है। ठीक है, तो ये 64 लाख हो गया। उसमें लेस क्या कर देंगे? कॉल इन एरियर। इस तरह से हम लोग स्पेशली कब करते हैं? जब शेयर फॉरफिट नहीं हुआ होता है तो हम लोग डायरेक्ट कॉल इन एरियर को लेस कर लेते हैं। कितना शेयर का पैसा नहीं मिला था? तो 15,000 शेयर का कितना रुपया नहीं मिला था? 5 रुपया, तो 75,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अब इससे इसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25,000, और यहाँ आ जाएगा 63 लाख। तो ये जो फाइनल अमाउंट आया 63,25,000, यही अमाउंट हमारा यहाँ ऊपर जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 63,25,000। ठीक है, इसी को अगर आपको दोनों में दिखाना था अलग अलग, तब हम लोग क्या दिखाते हैं? यहाँ दिखाते 7,85,000 इंटू ₹8। ठीक है, और उसके बाद फिर तब हम लोग दिखाते 15,000 इंटू 8 लेस कॉल इन एरियर। ठीक है, तो भी फाइनल अमाउंट इतना ही आता, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इस टाइप के 3 क्वेश्चन हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं। इतना के बाद आपको आइडिया हो जाएगा और आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन खुद से बना पाएंगे। तो अब क्या, मधुर लिमिटेड का ऑथोराइज कैपिटल था कितना? 20 लाख रुपीज़ का। यहाँ देखिए रुपीज़ लगा हुआ है, रुपीज़ लगा हुआ है मतलब कैलकुलेट करके दिया, डिवाइडेड इंटू ₹10 ईच। तो नंबर आपको निकालना है, तो यहाँ से ये करना होगा, डिवाइड करना होगा 10 से 20 लाख को। 2 लाख शेयर्स इंटू ₹10 है। ठीक है, कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन मतलब कि इशूड कैपिटल है कितना? 90,000 शेयर्स, और कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ था? 88,000 शेयर के लिए, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो इशूड में इतना जाएगा और सब्सक्राइब में इतना जाएगा। तो इशूड हो गया, या सब्सक्राइब हो गया। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव, सब पैसा मिल गया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ एरियर हो गया।
कितना रुपीज़ का, 3 रुपीज़ का 4000 शेयर का, दिस शेयर फॉर फॉरफिट। अब यहाँ फॉरफिटेड शेयर बोल दिया ना, तो यहाँ कॉल सिनेरियो नहीं दिखा के ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग फॉरफिटेड मनी दिखा देंगे। ठीक है, क्यों, कितना रिसीव हुआ। तो इसमें आपको पिछले क्वेश्चन में जो मैंने अभी दिखाया कि दूसरा तरीका भी करते सकते थे, वो भी दिख जाएगा यहाँ पे। बस वहाँ कॉल सिनेरियो लेस कर रहे थे क्योंकि फॉरफिटेड नहीं बोला था, यहाँ फॉरफिटेड बोला तो ऐड फॉर फीचर करके दिखाऊंगी। ठीक है, आगे क्या बोला क्वेश्चन, प्रेजेंट शेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है और नोट टू अकाउंट, सेम पैटर्न है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, फिर क्या लिखेंगे, एज एट। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक को सीखना है तो बहुत पैसेंस के साथ उस पूरे टॉपिक को समझना होगा। आप सोचेंगे ये क्वेश्चन को हम देख लिए और मेरा काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा, क्योंकि माइंड का रिटेंशन का एक पावर होता है। आप उसको देखेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे, फिर उसी टाइप का दूसरा देखेंगे जिसमें थोड़ा सा कुछ चेंज आया होगा, फिर तीसरा देखेंगे जिसमें कुछ और चेंज आया होगा। उसके बाद आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि अच्छा यहाँ थोड़ा ऐसे चेंज हो रहा है, यहाँ ऐसा चेंज हो रहा है, ये सिमिलर है, ये चेंज हो रहा है, तभी आपका माइंड उसको रिटेन कर पाएगा एग्जाम तक। और जब तक आप पूरी तरह से नहीं देखेंगे या हल्का सा समझ लेंगे तो उससे समझ नहीं आएगा। तो मेहनत करने से अगर आप अभी से भी लग के करते हैं तो एग्जाम तक आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो टॉपिक पे आपका कमांड है उसको अपने से रिवाइज कीजिए और जिस पे दिक्कत हो रही है उसमें वीडियो का हेल्प लीजिए। तो अब यहाँ क्या लिखाएगा, पर्टिकुलर्स लिखाएगा, नोट नंबर और यहाँ रुपीज़। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे इक्विटी, कैसे लिखना है मैंने पहले भी 2 क्वेश्चन में बताया आपको, एंड लायबिलिटीज। वन नंबर शेयर होल्डर्स फंड, ए नंबर शेयर कैपिटल, 1 नंबर नोट। अब यहाँ 1 लिखेंगे, यही 1 नंबर नोट यहाँ आया, नोट्स टू अकाउंट। अब यहाँ सबसे पहले किसका नोट देना है, तो शेयर कैपिटल, यहाँ हम दे देंगे 1 नंबर, 1 यहाँ नहीं, यहाँ देंगे शेयर कैपिटल, कि हम किसका नोट दिखा रहे हैं, शेयर कैपिटल का दिखा रहे हैं। शेयर कैपिटल में सबसे पहले किसका बारी आएगा, तो लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितना है ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो कितना हो जाएगा 20 लाख। उसके बाद फिर लिखेंगे इशूड कैपिटल, इशू कितना कैपिटल हुआ था, तो इशू किया था कंपनी ने 90,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स लिख लेंगे एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 लाख। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा क्या होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब हुआ कितना था, 88,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ। इस 88,000 का 2 पार्ट बना, क्या 4,000 तो नॉट फुली पेड अप में चला गया, तो 88 से 4 चला गया तो क्या बचा 84,000। तो हम लोग लिखेंगे 84,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स। इसके लिए क्या हेडिंग लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में पूरा कॉल की थी ना कंपनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक की थी, यानी फुली पेड है। फुली पेड का मतलब कि पूरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक हुआ, बीच में कहीं रुक गया तो वहीं तक कॉल्ड अप हो जाता है। तो अब यहाँ क्या हो गया 80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8,40,000। अब बाकी कितना बच गया है, फॉरफिट हुआ था ना शेयर। देखिए अगर ये फॉरफिट नहीं होता ना तो फिर हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिखते
सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, पहले वो लिख लेते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो अगर ये फॉरफिट नहीं हुआ होता तो हम लोग यहाँ लिखते 4000 शेयर्स @10 इज लेस कॉल सीनियर, और जो आता हो यहाँ लिखते। लेकिन यहाँ तो ये फॉरफिट हुआ है तो बस उसका फॉरफिटेड मनी हमको यहाँ लिख देना है। तो हम लोगों को क्या लिखना है, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। तो कितना है फॉरफिटेड शेयर्स, तो 4000 शेयर्स का कितना रुपीज मिला कंपनी को। फॉरफिटेड मतलब कितना मिला, तो कितना मिला था, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं मिला, तो 10 में से 3 नहीं मिला, मतलब कितना मिला, 7 रुपया मिला। तो 4 7 जा 28,000। तो ये कितना आ जाएगा, 8,68,000। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया, 8,68,000, जो फाइनल अमाउंट है वो यहाँ आ गया। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। और 4 मार्क्स का तो फिक्स है कि एक बैलेंस शीट आपको पूछता ही पूछता है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।